हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ 19 अगस्त के। इसमें कुछ करंट अफेयर्स कल के यानी कि 18 अगस्त के भी इंक्लूडेड हैं। आज हम रिवीजन नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने अभी तक जितना किया है उसका रिवीजन हमने कल कर लिया था। आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। चलने से पहले हम आपको बता दें कि यूनिफ प्रेप हब की कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। कोचिंग में हम आपको करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश सिखाएंगे फॉर द कोर्सेज बीए ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम, बीए एलएलबी, जामी और एमयू दोनों के लिए। इसमें स्लॉट्स बहुत कम बचे हैं, इसीलिए आप अभी अपने कोचिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 8851474902। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही आप व्हाट्सएप और कॉल दोनों कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर करंट अफेयर्स। पहला न्यूज़ है, संदीप पौंडरिक टेक्स चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। संदीप पौंडरिक को एज अ सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में। इससे पहले ही हैज़ previously served as advisor in the National Disaster Management Authority। NDMA में ये एक एडवाइज़र थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, और जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। यानी कि सेक्रेटरी बनने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के ही वॉज हैंडलिंग 2 पोजिशंस, एज एन एडवाइज़र इन NDMA एंड जॉइंट सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Next, first Joint Commanders Conference will be held in Lucknow on September 4-5. For the first time, the Joint Commanders Conference JCC will be held over 2 days from September 4 in Lucknow. पहली एक तो यहाँ पे आप एक उस लाइन से ही पता लगा सकते हैं, एडिशन पहला है क्या जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वेन्यू है लखनऊ, डेट्स हैं 4 and 5 सितंबर। ठीक है, दिस इज़ फॉलो अप टू अ कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस प्रिसाइडेड ओवर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन भोपाल इन मार्च 2023 विच विल टेक प्लेस वंस इन 2 years। तो ये कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी मार्च 2023 में, जिसको पीएम ने लीड किया था, जो भोपाल में हुई थी। तो उसी का ही अगला वर्जन है जिसमें जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इसका ये पहला एडिशन है। ठीक है, और ये जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी हर 2 साल में होगी। अब जॉइंट कमांडर की जो थीम है वो है सशक्त एंड और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। आई रिपीट, थीम इज सशक्त और सुरक्षित भारत ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। सशक्त मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड सुरक्षित मीन्स सिक्योर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, Finance Ministry permits 15 securities firms to undertake आधार-based verification of clients। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस में दिया होगा, इनमें से कौन सी है फर्म जिसको अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परमिट दिया है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी है जिसे अब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने परमिट नहीं दिया है। तो दोनों ही हालात में आपको 15 की 15 फर्म्स के बारे में पता होना पड़ेगा। The Finance Ministry has permitted 15 security firms including SBI Cap Securities, IIFL Securities and Angel One to conduct Aadhaar authentication of their customers. The Revenue Department under the Finance Ministry has issued a notification under the Prevention of Money Laundering Act allowing the 15 reporting entities to conduct Aadhaar based KYC, Know Your Customer process। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट भी बता दिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर है ये। फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया है। ठीक है, तो 15 एंटिटीज़ कौन सी हैं? JMF फाइनेंशियल सर्विसेज, अरिहंत कैपिटल मार्केट, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़, आदित्य बिरला मनी, RK स्टॉक होल्डिंग, मोनार्क नेटवर्क कैपिटल, RKSV सिक्योरिटीज़, कंफर्ट सिक्योरिटीज़ एंड OPG सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड। और बाकी की मैंने आपको यहाँ पर बताई, जो कि हैं SBI कैप सिक्योरिटीज़, IIFL सिक्योरिटीज़ एंड एंजल वन। तो अब बढ़ते हैं आगे। 2025 में ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय मलेशिया इन 2025।
ओके, तो 2025 में आईसीसी अंडर 19 वुमेंस T20 वर्ल्ड कप मलेशिया में होगा। मलेशिया की कैपिटल और करेंसी मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, ये सेकेंड एडिशन होगा अंडर 19 का। दैट्स इट, एक ही दो ही इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अगेन क्रिकेट की न्यूज़ है। मेलबोर्न मैच इन 2027 टू सेलिब्रेट 150th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच। मेलबोर्न जो एक शहर है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर एक मैच होने वाला है 2027 में, जिसको एज 150th एनिवर्सरी मनाया जाएगा फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच की। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना। मेलबोर्न में जो मैच है 2027 में, उसको एज एन 150th एनिवर्सरी मनाया जाएगा फॉर फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट मैच। ठीक है, अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया प्लान टू सेलिब्रेट द 150th एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट एवर टेस्ट मैच प्लेड एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड इन 1977। अब ये मेलबोर्न में क्यों हो रहा है सेलिब्रेशन? क्योंकि पहला टेस्ट मैच मेलबोर्न में ही खेला गया था 1977 में, विद एन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट एट द सेम वेन्यू इन मार्च 2027। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया won the single innings timeless match played between March 15 and 19 by 45 runs before England won the second match at the same venue to the tie of the series 1-1। ये आपके डिटेल के लिए बस ऐसे ही। The 100-year anniversary of the inaugural test was also observed with a test between Australia and England at the MCG in 1977 with Australia winning the match again by 45 runs। तो इन्होंने 100-year anniversary भी मनाया था on the same ground with the same teams, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर था। नेक्स्ट बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल डाइड आफ्टर हार्ट अटैक। डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड राकेश पाल का देहांत हो गया है हार्ट अटैक से। Rakesh Pal, an alumnus of the Indian Naval Academy, joined the Indian Coast Guard in January 1989. Over the course of his 34-year career, he rose to become the 25th Director General of the ICG, a position he held since July 2023. इनका 34 साल का करियर था। इन्होंने ज्वाइन किया था 1989 में, नेवल एकेडमी से एलिमिनी थे, और फिर आईसीजी ज्वाइन किया 1989 में। डायरेक्टर जनरल 25th बने आईसीजी के, और ये पोजीशन वो लास्ट ईयर जुलाई से होल्ड कर रहे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे रेंडमली वो दे भी सकते हैं और पूछ सकते हैं आपसे इसमें से कुछ भी, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डायरेक्टर जनरल थे वो आईसीजी के। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 19th अगस्त। 19th अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के तौर पे मनाया जाता है। अब ये डेज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से कोई सा भी डे आ सकता है, और उनकी थीम भी। तो इसके लिए भी आप एक सेपरेट लिस्ट बना लीजिए, डे लिखिए, कौन सी डेट पे मनाया जाता है और उसकी क्या थीम रही इस साल, वो लिखिए। अभी से जितने भी अगस्त से लेके और जब तक आपको एग्ज़ाम नहीं होता तब तक जितने भी डेज पढ़ते हैं, राइट। ऑन 19th अगस्त 2003, अच्छा अभी रीज़न बता रही हूँ मैं। ऑन 19th अगस्त 2003 अ बॉम्ब अटैक ऑन द कैनल होटल इन बगदाद, इराक किल्ड 22 humanitarian aid workers, including the UN Special Representative of the Secretary General for Iraq, Sergio Vieira de Mello। ओके, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 अगस्त 2003 में जो एक बॉम्ब अटैक हुआ था बगदाद में, जिसमें 22 ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर्स की डेथ हो गई थी, और साथ ही यूएन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी जनरल फॉर इराक की भी डेथ हुई थी, इसीलिए इनको मनाया जाता है। ये इनका नाम है सर्जियो वियरा दे मेलो। ओके, द थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इस साल की थीम है एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। आगे बढ़ते हैं। DBS picks insider Tan Su Shan as first female CEO. Indian origin top Singapore banker Piyush Gupta is set to step down as the chief executive officer of the DBS group in March 2025. Piyush Gupta DBS को छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं एज अ CEO इन 2025, मार्च 2025।
सो ही विल बी सक्सीडेड बाय तान सू शान उनकी वर्कर हैं, DBS की इनसाइडर हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मतलब इनसाइड से ही वर्कर हैं, किसी और को बाहर से एक्सटर्नल नहीं लाया जा रहा है. शी ज्वाइन द बैंक इन 2010 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और अब तब तक की मतलब मार्च 2025 तक वो एज अ डिप्टी CEO काम करेंगी. आज की न्यूज़ इतनी ही थी. सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो. बाकी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी कोचिंग के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे. कल मिलते हैं विद द रिवीजन. दैट वाज इट फॉर द वीडियो. थैंक यू.